हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज मैं बात करूंगी राज मूवी की एक्ट्रेस मालिनी शर्मा के बारे में, जो कम्प्लीटली गायब हो चुकी हैं। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं। लास्ट टाइम जब उनको देखा गया था इट वाज 2003। इस साल उन्हें अपनी सुपर हिट फिल्म राज के लिए जी सिने अवार्ड भी मिला था फॉर द बेस्ट फीमेल डेब्यू। क्योंकि फिल्म में सारे नए एक्टर्स होने के बाद भी डेब्यू नहीं था, लेकिन सारे बहुत नए थे। डीनो मौर्य, बिपाशा बासु, ये सब नए थे। बट स्टिल राज बिकेम द थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ दैट ईयर। ब्लॉकबस्टर पिक्चर गई थी वो। एंड मालिनी की पॉपुलैरिटी उस टाइम पर इतनी बढ़ गई थी कि उनको फिल्म फेयर होस्ट करने को भी दिया था। एंड शाहरुख खान के साथ उनका एक छोटा सा फाइट सीन भी हो गया था, अगर आपको नहीं पता है तो, उस अवार्ड शो में। तो हुआ क्या था कि 2002 या 2003 का ये अवार्ड शो है फिल्म फेयर का, जिसमें शाहरुख अवार्ड रिसीव करने के बाद थोड़ा सा और कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मालिनी उनको बोलने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उनके बीच में थोड़ी सी बहस हो गई। बट इवेंचुअली शाहरुख ने जो बोलना था वो बोल दिया। Sorry, yeah. I want to say something. Sorry, sir. We have a time problem. It's not allowed. Sorry. One second. I want to thank the Swiss consulate and everything. Please, can I? I'm sorry, sir. I've been given instructions. No Thanksgiving. Listen. I need to thank these people. One second, please. Please, sir. What's your name? Malini. Yeah, Malini. I'll tell the organizers. Please, can I just speak, please? All right. If you want to speak, then fine. Yeah, thank you. I'm sorry, ladies and gentlemen, for this little. I just, first of all, like to tell Geraldine she's absolutely beautiful. Thank you, Geraldine, for the hug. अब मेरे हिसाब से तो ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ऑब्वियस लग रहा है बोलने के स्टाइल वगैरह से कि शाहरुख एक्टिंग कर रहे हैं। ये कोई राज नहीं है। एंड वैसे राज के ना अभी 20 साल पूरे हुए थे, तो विक्रम भट्ट ने उसके बारे में एक दो चीज़ें बताई थी, जिसमें से एक बात ये भी थी दैट डीनो मौर्य जो इस फिल्म के मेन लीड थे, उन्होंने इस फिल्म के लिए बिपाशा को रेकमेंड किया था, वरना ये रोल तो लीजा रे करने वाली थी। बट कुछ सीन शूट वगैरह करने के बाद शी बैक्ड आउट, जिसके बाद डीनो मौर्य ने बिपाशा को रेकमेंड किया, क्योंकि उस समय डीनो और बिपाशा डेट कर रहे थे। ऑल्दो विक्रम भट्ट ने ये भी बताया कि वो उस समय डेट कर रहे थे, ये उनके लिए प्रॉब्लमैटिक भी हो गया, क्योंकि उनका शूटिंग के टाइम पर ही ब्रेकअप वाला फेज चल रहा था और वो दोनों एक गाने की शूटिंग कर रहे थे। एंड बिपाशा उस गाने के लिरिक्स को सुनकर इतनी इमोशनल हो गई कि वो सेट पर ही रोने लग गई। एंड डीनो वाज आल्सो सैड, क्योंकि इतनी फाइट वगैरह हो रही थी उनकी। एनीवे, कमिंग बैक टू मालिनी, तो राज की इतनी बड़ी सक्सेस होने के बाद भी ना ये फिल्म उनकी जिंदगी की फर्स्ट और लास्ट फिल्म ही बन के रह गई। जबकि राज की सक्सेस के बाद उसके प्रोड्यूसर्स एक और फिल्म बना रहे थे एनकाउंटर करके, जिसके लिए उन्होंने मालिनी और डीनो को दोबारा से रोल ऑफर कर दिया था। एंड दिस टाइम राज की तरह मालिनी को सेकंड लीड नहीं मिल रहा था, इस बार वो डीनो मौर्य के साथ मेन रोल में थी। एंड मालिनी और डीनो ने हाँ भी कर दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ डन था, लेकिन शूटिंग स्टार्ट होने से सिर्फ 2 दिन पहले मालिनी ने उस फिल्म से बैकआउट कर लिया। एंड उनके सडन क्विट करने के पीछे का क्या रीजन था ये किसी को आज तक नहीं पता। जिसके बाद फिल्म के डायरेक्टर ने अर्जेंटली मालिनी की जगह बिपाशा को फिल्म ऑफर करी। बिपाशा ने हाँ कर दिया और उन्होंने फिल्म साइन कर ली, जिसके बाद फिल्म का नाम भी बदलकर गुनाह रख दिया गया। और ये फिल्म राज के रिलीज के सिर्फ 7.5 महीने बाद रिलीज हुई थी, फिर भी ये फिल्म चल नहीं पाई। राज के डायरेक्टर विक्रम भट्ट तो कहते हैं कि मालिनी में स्टार बनने का पोटेंशियल था, बट मालिनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इतने ज्यादा टाइम कैमरा के सामने रहने के बाद, चाहे वो शोज हो, म्यूजिक हो या मॉडलिंग हो, उन्होंने ये रियलाइज किया दैट उन्हें कैमरा के पीछे रहना है, आगे रह के उनको एक्टिंग करने में इतना कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, इतना मजा नहीं आता उन्हें। जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग को टाटा बाय बाय कर दिया। और 2007 में ईशा देओल की एक फिल्म आई थी जस्ट मैरिड, उसमें उन्होंने कैमरा के पीछे रहकर, जैसा वो चाहती थी, आर्ट डायरेक्शन किया उस फिल्म का। एंड 2008 में उन्होंने सैफ और रानी की एक फिल्म आई थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, उसमें भी सेम आर्ट डायरेक्शन ही किया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतने साल कैमरा के आगे रहने के बाद, मतलब एक्टिंग से पहले मालिनी मॉडलिंग भी किया करती थी, जिसके बाद उन्होंने 4-5 म्यूजिक वीडियोस भी किए थे। जैसे आपने वो गाना सुना होगा सावन में लग गई आग, मीका सिंह का गाना है, उसमें भी मालिनी शर्मा है। फिर कितनी अकेली करके एक सॉन्ग है टिप्स म्यूजिक का, उसमें भी मालिनी ने काम किया था। देन मालिनी ने प्रभु देवा के बड़े भाई यानी कि राजू सुंदरम के साथ भी एक गाने में काम किया है, जिसका नाम है क्या सूरत है। एंड एक लास्ट गाना और बताती हूँ मैं आपको, जिसका नाम है रांझड़। इसमें मालिनी ने मिलिंद सोमान के साथ काम किया था, जो कि काफी फेमस मॉडल हैं और एक्टर भी। फिर 1997 में जब मालिनी 32 साल की थी, तो उन्होंने अपने मॉडल बॉयफ्रेंड प्रियांशु चैटर्जी के साथ शादी कर ली, जिनको आपने शायद दिल का रिश्ता या तुम बिन जैसी फिल्मों में देखा होगा। रिसेंटली 12th फेल मूवी में भी उन्होंने डीएसपी दुष्यंत का रोल किया था। वो दोनों अपने मॉडलिंग डेज में ही मिले थे, जहाँ पे उन्हें प्यार हो गया, पर ये शादी ज्यादा टाइम टिक नहीं पाई, 2001 में ही टूट गई। इसके बाद प्रियांशु ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अपेरेंटली उनके डिवोर्स के बाद उन दोनों की आपस में कोई बात नहीं होती है। वैसे मालिनी ने 2 शोज भी किए थे, एक सोनी टीवी पे आता
आता था ईयर 2000 में, विच वॉज अ क्राइम ड्रामा सीरीज एंड ये एक अमेरिकन टेलीविजन सीरीज है चार्लीज एंजल, उससे इंस्पायर्ड था। इसमें 3 एक्ट्रेसेस मेन लीड में थी, वन वॉज मालिनी एंड जो दूसरी 2 थी उनका नाम था नफीसा जोसेफ और करमिंदर कौर। दोनों ही मिस इंडिया रह चुकी हैं। हालांकि करमिंदर कौर का कैरेक्टर इस शो के बीच में ही खत्म कर दिया और एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ जो कुलजीत रंधावा ने प्ले किया था। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक क्राइम हो जाता है जिसको सॉल्व करने के लिए एक मल्टी मिलियनर इन कैट्स को हायर करता है। बट डू यू नो, ये जो 3 एक्ट्रेसेस थी ना, कुलजीत, नफीसा और मालिनी, इनमें से कुलजीत और नफीसा सुसाइड कर चुकी हैं एंड मालिनी के वेयर अबाउट्स का स्ट्रेंजली अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। एंड पता है मालिनी ने आर माधवन के साथ भी काम किया एक टीवी शो में इसी ईयर 2000 में ही, जिसमें 2 कपल्स आते थे जो वर्ल्ड टूर पे जाते हैं एंड वहां पे उन्हें कैसे प्यार हो जाता है, उनके अपने अपने कुछ थोड़े थोड़े सीक्रेट्स हैं, वो कैसे रिवील होते हैं, उस सब पे स्टोरी है। हालांकि शो में 2 कपल्स थे तो माधवन की पेयरिंग मालिनी के साथ नहीं थी, उनकी पेयरिंग तृप्ति तोरड़मल के साथ थी। अब इतना सारा काम करने के बाद मालिनी ने अपने कुछ फैंस तो बना ही लिए थे जो चाहते हैं कि मालिनी अपना कमबैक करे, जिसकी वजह से जब राज रिबूट भी आई थी ना, यानी कि राज का 3rd पार्ट, तब भी काफी अफवाह फैली थी दैट मालिनी इज अप्रोच्ड फॉर द रोल, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है बिकॉज शी डजंट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उन्हें प्राइवेट लाइफ जीनी है। इवन हेट स्टोरी 5 में वो दिख सकती हैं, ऐसी भी रूमर्स हैं, बट आई थिंक दे आर बेसलेस। खुद दिमाग लगाओ, एक एक्ट्रेस बॉलीवुड में 50 साल की एज में क्यों ही कमबैक करेगी। वैसे मालिनी की तरह विक्रम भट्ट की एक और एक्ट्रेस हैं जिनकी फिल्म खामोशियां आई थी, उसमें अरिजीत के जो गाने हैं वो तो बहुत चले, बट उनको ज्यादा फिल्में करते हुए मैंने नहीं देखा। एक्ट्रेस का नाम है सपना पब्बी। अगर इंटरेस्ट है तो उन पे भी वीडियो बनाई है मैंने, स्क्रीन पे आ रही है, चल आके देख लो।